हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर फिर आप सबका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द लास्ट 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं करीब 200 शब्द। 3 वीडियो में मिला के हम करीब 200 शब्द पढ़ चुके हैं। 200 से थोड़े कम है। आगे की शब्दों की श्रृंखला हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आरओ के एग्जाम की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन का मतलब है कि आप जब इसको पूरा पढ़ लेंगे, इसमें याद करने या समझने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हम विलोम शब्द की 10 नंबर की तैयारी कर चुके हैं, 10 नंबर पर्यायवाची की कर चुके हैं, 10 नंबर तत्सम और तद्भव की कर चुके हैं और 10 नंबर हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि हमारा 40 नंबर ये लगभग तैयार होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा अभी और भी शब्दों की श्रृंखला दूंगी, इतने आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द के शब्दों की श्रृंखला। पहला हमारा सेंटेंस है, वाक्यांश है, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। जब किसी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है और उसको पद से नीचे उतार दिया जाता है तो उसको कहा जाता है पदावनत यानी या पदच्युत भी कहा जाता है। ठीक है, पद से नीचे उतारना पदावनत या पदच्युत। ज्ञान देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्ञानद कहलाता है। और जो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाए वो चीज क्या कहलाती है? सुलभ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, जो केवल फल खाकर रहे। ठीक है, फल खाकर रहने वाला फलाहारी। अपने परिवार के साथ जो हो सपरिवार। कार्य करने वाला कार्यकर्ता। नेक्स्ट है, विधि या कानून के विरुद्ध जो हो उसे अवैध या गैर कानूनी कहा जाता है। ठीक है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे क्या कहते हैं? औदार्य दाता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वाक्यांश, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, उसको प्रियंवदा कहा जाता है। और जो आसानी से उपलब्ध ना हो वो दुर्लभ होता है। जो शब्द द्वारा व्यक्त ना हो उसे अव्यक्त कहा जाता है। और जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत है उसे स्थानापन्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिसका मूल्य अधिक हो बहुमूल्य होता है और जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत होता है। नेक्स्ट है, किसी के विषय में कही गई हुई बात वक्तव्य कहलाती है और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है, जिसके 6 पद हों वो षटपद कहलाता है और जो घूमता फिरता हुआ आ जाए वो आगंतुक कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन कहलाता है और मनुष्य जाति से जो अलग हो वो मानवेतर कहलाता है। नेक्स्ट है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, जिस काव्य का अभिनय किया जाए वो रूपक कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु को देखने सुनने की जो प्रबल इच्छा होती है वो कौतूहल होती है। जब हमारे मन में कोई इच्छा जागती है कि इसे हर हाल में देखना है या सुनना है, वो कौतूहल कहलाता है। अंडे से निकली छोटी मछलियों का समूह पोताधान कहलाती है और अशुभ विचार जो आते हैं उन्हें हम व्यापदा कहते हैं। ठीक, अधिक रोए वाला जो होता है उसे लोमेश कहा जाता है और अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण करना काकदंत परीक्षण कहलाता है। जिसका कोई अस्तित्व ना हो उस वस्तु का जब परीक्षण करते हैं वो काकदंत परीक्षण कहलाता है। इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर हो अतीन्द्रिय कहलाती है और कीर्तिमान जो पुरुष होता है उसको यशस्वी कहा जाता है और गंगा मैया के पुत्र को गांगेय कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे करीब देखिए हम लगभग 30 शब्द हो गए हैं, वाक्यांश हो गए हैं। अभी इसको आप नोट डाउन करिए। आगे के वाक्यांश मैं आपको और दे रही हूँ, लाइन पे बने रहिए। आप बिल्कुल कहीं नहीं जाइएगा, इसको नोट डाउन करिए। आगे के आपको वाक्यांश दिए जा रहे हैं। 30 वाक्यांशों की श्रृंखला हमने देखी। 30 के आगे का देखते हैं। कुबेर का बगीचा चैत्ररथ कहलाता है और कुबेर का पुत्र जो होता है वो नर कुबेर कहलाता है। नेक्स्ट है, कुबेर का विमान पुष्पक विमान है और कच्चे मांस की गंध विश्व कहलाती है। ठीक, घर के सामने का मंच आलिंद कहलाता है और घास खाने वाला तृण कहलाता है।
छाती का घाव उर्छत कहलाता है, और जो अभी अभी पैदा हुआ वो अधप्रसूत या नवजात कहलाता है। ठीक है, जो सरों में जन्मता हो सरसिज कहलाता है, जो किसी की ओर मुख किए हो वो अभिमुख होता है। ठीक, तिनके से घर बना घर उटज कहलाता है, और तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। ठीक है, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति जो ना हो अनसूया कहलाती है, और देने की इच्छा पित्सा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाक्यांश है, नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला युग निर्माता होता है, और जिसका खंडन ना हो सके वो अकाट्य होता है। ठीक है, और जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसको फड़ कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट वाक्यांश हमारा है, जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है, और पिसे हुए चावल की जो मिठाई बनती है उसे अंद्रसा बोलते हैं। ठीक है, पानी से उठा किनार पुलित कहलाता है, और पक्षियों का जो कलरव होता है वो वाशित कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, सेतु बंधु रामेश्वरम से हिमालय तक आसेतु हिमालय कहलाता है, और जिसका अनुभव किया जा सके वो अनुभूत होता है। ठीक, जिसका मन कहीं और लगा हो वो अन्य मनस कहलाता है, और जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसे झबरा कहते हैं। झी झी की तेज आवाज करने वाला झिंगुर होता है, और दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं वो आरसी कहलाता है। ठीक है, धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा होता है, और ढोंग रचने वाला ढोंगी होता है। संध्या और रात के बीच का समय गोधूली होता है, और किसी के प्रति उदारता व कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। ठीक है, इस तरह फिर हमने 60 से 65 शब्दों की श्रृंखला पढ़ ली, और हमारे पहले 180 प्लस शब्द पहले पढ़े थे, फिर हमारा 250 से ऊपर शब्द, 250 के करीब हमारे शब्दों की श्रृंखला हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हम बहुत सारे शब्दों की श्रृंखला करते जा रहे हैं। हम इतनी तैयारी कर लेंगे कि आपको वीडियो के बाहर कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए, एक एक बार एग्जाम में रिवाइज करिए। आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द कहीं नहीं गलत होने वाला है। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा, आपके 10 नंबर फिर पक्के हो रहे हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए, फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, बार बार कह रही हूँ, और लाइक जरूर दीजिए। अपने कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में रखिए, नए क्वेश्चन है उनको भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे वाक्यांश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।